श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मत को मैया टीको मृग मत को जल से दो नयना निर्मल से दो नयना चंद्र बदन को जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे हक पुष्प गल माला लाल पुष्प गल माला धन धन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत खड़ग खपरधारी मैया खड़ग खपरधारी सुर नर मुनि जन सेवत नारद मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र प्रभाकर कोटि कोटि सूर्य प्रभाकर राजत सम ज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ बिडारे महिषासुर गाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नयना मधुर विलोचन नयना निश दिन मद माती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे सोणित बीज हरे मैया सोणित बीज हरे मधु के टब दो मारे मधु के टब दो संगारे शोरा भया हेन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी हे आगम निगम बखानी माया वेद बखानी माँ तुम शिव पट रानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजे बाजे ढोल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरती माँ संतन के दुख हरती माँ सुख
करता। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी। मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत। सेवत नर नारी। कंचन थाल विराजत अगर कपूरवाती। मैया अगर कपूरवाती। तुम राजत दौलागढ़ में विराजत। कोटि रतन ज्योति। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। मैया प्रेम सहित गावे। कहत सेवानंद स्वामी मन भजत हरे हरे स्वामी मन वांछित फल पावे। मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत। हरे ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। मैया जय आनंद करणी। मैया जय संकट हरणी। ओम यज्ञेन जगमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नः ते हनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यशायिने नमो वयं वैष्णवाय कूर्महे। शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेशरूपेश्वरमणो दधातु। कुबेराय विष्णाय महाराजाय नमः। ओम विश्वदक्षर विश्वतोमुखो विश्वतो बाहु विश्वतस्मात् शम्बाहुभ्यां दमति सम्पातत्रेध्यवा भूमि जनियं तदेवैकः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पटपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरमे रसहालपुष्पे। विल्याप्रभावे तुलसीदलमञ्जरेवे तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नानाश्रीगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरी। दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोली जगदम्बिका मैया की। बोली श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की। बोली वेद व्यास भगवान की। बोली सत्य सनातन धर्म की। बोली श्री राधा रमण भगवान की। बोली नवदुर्गा मैया की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पदहे हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति 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 सुशांति भवतु। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। कुछ ही समय पश्चात पूज्य व्यास भगवान अपने मुखारबिंद से दिव्य श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा आप सभी लोगों को श्रवण करवाएंगे। धन्यवाद।
बोलिए वेद व्यास भगवान की, श्रीमद देवी भागवत महापुराण की, जगदम्बा मैया की, हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, गणपति महाराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, बद्री विशाल भगवान की, उत्तराखंड धाम की, सत्य सनातन धर्म की जय। जयकारा शेरों वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। आज बड़े हर्ष का विषय है। शरद नवरात्रि के पावन महोत्सव पर आप सभी लोग साधना टीवी के माध्यम से अपने घर में बैठे हुए माता के सभी भक्त अंबाला कंड बबियाल से श्रीमद देवी भागवत महापुराण की पावन कथा का आप श्रवण कर रहे हैं। आप सब लोग भाग्यशाली हैं कि शरद नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 10 महाविद्या सेवा समिति कमेटी के द्वारा मां की ये पावन कथा को जन जन तक पहुंचाना, मां की पावन लीलाओं को हर भक्त तक पहुंचाना, ये उनका एक संकल्प है। और आप हर वर्ष हमारे पूज्य व्यास सुरेश नौटियाल उत्तरकाशी वाले कि मुखार बिंदु के द्वारा आप सब लोग श्रीमद् भागवत देवी महापुराण की पावन कथा आप श्रवण करते हैं। और मैं मां से विनती करता हूं कि हर भक्त की मनोकामना पूर्ण हो। जो भी साधना टीवी के माध्यम से अपने घरों में या पंडाल में बैठे हुए मेरी माताएं बहनें, आप सब लोग भाग्यशाली हैं कि मां की प्रिय नवरात्रि शरदीय नवरात्रि में आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कहा गया है भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। जब हमारे बहुत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब हमें इस प्रकार पंडाल में आकर या टीवी के माध्यम से मां की कथाओं का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तुम परम श्रद्धेय पूज्य श्री सुरेश नौटियाल से निवेदन करता हूं कि आप अपने मुखार बिंदु से आप सभी भक्तों को इस वर्ष भी मां की पावन कथा का आप श्रवण कराएं। बोलिए जगदम्बा मैया की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। श्रीराधेश्याम श्रीराधेश्याम श्रीराधे ओम श्रीराधेश्याम 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 ओम श्रीराधेश्याम हरिओम हरिओम श्री राधे श्री राधे हरिओम श्री राधे श्री राधे हरिओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरिओम
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवना पद्म पदभ्यां प्रियाया पाणीश्वरसाक्षमभ्यां मृजत पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याक्षुरपणख्या प्रियविरहरुषा रोहिता भ्रुवजम्भ्रा त्रास्त्रावद्हे दुःखलदवदहना कुशलेन्द्रो वतान्नः सृष्टो या सर्गिरूपा जगद्वनविधो पालनीया चराद्री संहारे चापि यस्य जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमानो तदनु भगवती वेखरी वर्णरूपा सुस्मद्वाचा प्रसन्ना विधिहरिगिरिसा राधिता खड्गं चक्रगदे सुचाप परिघा शूलम्बुसण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करे स्त्रिनयना सर्वाङ्गभूषा नीलास्माद्युतिमास्य पाददशका सेवे महाकालिका यामस्तोष्यपितौ हरहु कमलजो हन्तुं वधुं कैटभम् ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यारतिहं प्रणतपालभवामि
महापुरुष ते चरणारविंदम। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वाणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले जगदम्बा मैया की जयकारा सिरह वाली का। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए माँ का आवाहन करेंगे और माँ भगवती परम्भा, माँ दुर्गा, मेरी माँ भगवती, 10 महाविद्या, इन सभी शक्तियों का आवाहन करेंगे और कहेंगे, हे मेरी माँ भगवती, आइए आपका सिंहासन विराजमान है, आप आकर के उस सिंहासन पर आप आकर के बैठिए और हमें कृतार्थ कीजिए। आओ आओ मेरी अम्बे माँ जाओ। ओ आओ आओ मेरी अम्बे माँ जाओ। आओ आओ मेरी अम्बे माँ जाओ। आओ आओ मेरी माँ अम्बे आ जाओ। आओ आओ मेरी अम्बे माँ 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 आ जाओ। सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा कीजिए और माँ भगवती को बुलाइए, आवाहन कीजिए। आओ आओ मेरी अम्बे माँ आ जाओ। आओ आओ मेरी माँ अम्बे आ जाओ। आओ आओ मेरी जगदम्बे आ जाओ। आओ आओ मेरी जगदम्बे आ जाओ। आ जाओ आ जाओ मेरी अम्बे माँ आ जाओ। आओ आओ मेरी माँ अम्बे आ जाओ। आ जाओ नैनों में समा जाओ।
आओ मेरी जगदम्बे आ जाओ। आओ आओ मेरी जगदम्बे आ जाओ। सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा कीजिए। आओ आओ मेरी अम्बे माँ जाओ। आओ आओ मेरी माँ अम्बे आ जाओ। आओ आओ मेरी अम्बे माँ जाओ। आओ आओ मेरी माँ अम्बे आ जाओ। अभी आती ही होगी मैया मेरी, अभी आती ही होगी मैया मेरी। हम राह उसी की तका करते हैं। अभी आती ही होगी मैया मेरी। हम राह उसी की तका करते हैं। कविता सविता नहीं जानते हैं। मन में जो आया सो पका करते, मन में जो आया सो बका करते, मन में जो आया सो बका करते, मन में जो आया बका करते। आओ आओ मेरी अम्बे माँ आ जाओ। आओ आओ मेरी माँ अम्बे आ जाओ। सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा कीजिए। बलि जाऊं सदा इस छवि पे, मेरी मैया बलि जाऊं सदा इस छवि पे, मेरी माँ बलहारी छटा पे मैं होता रहूं, मुझे भूले न नाम तुम्हारा मैया। चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूं, 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 चाहे जागृत सपने में सोता रहूं। आओ आओ मेरी अम्बे माँ आ जाओ। आओ आओ मेरी अम्बे माँ आ जाओ। आ जाओ मेरी माँ अम्बे आ जाओ।
जगदम्बे आ जाओ, आ जाओ, मेरी माँ जगदम्बे आ जाओ, आओ आओ मेरी माँ अम्बे आ जाओ, आओ आओ मेरी माँ अम्बे आ जाओ, आओ आओ मेरी माँ अम्बे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे मन में समा जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे मन में समा जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे मन में समा जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे मन में समा जाओ, ओ आओ आओ मेरी माँ अम्बे आ जाओ, आओ आओ मेरी माँ अम्बे आ जाओ, ओ आओ आओ मेरी जगदम्बे आ जाओ, आओ आओ मेरी माँ जगदम्बे आ जाओ, आओ आओ मेरी माँ जगदम्बे आओ, आओ आओ मेरी माँ दुर्गे आ जाओ, आओ आओ मेरी माँ अम्बे आ जाओ, आओ आओ मेरी माँ अम्बे आ जाओ, आओ आओ मेरी माँ अम्बे आ जाओ। बोली जगदम्बा मैया की जय हो, जयकारा से रहवाली का। परम मंगल श्रीमद् देवी भागवत महापुराण आनंद कंद युगल चंद्रमा भगवती के चरण कमलों का ध्यान करते हुए माँ भगवती परम्भा, माँ जगदम्बा, माँ राजराजेश्वरी, माँ शेरावाली के चरण कमलों का ध्यान करते हुए समुपस्थित माँ भगवती की वांगमय मूर्ति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण बंधुओं, आइए सर्वप्रथम हम माँ भागवती की उस वांगमय मूर्ति जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण हमारी सम्मुख विराजमान है, उन्हें नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। समुपस्थित मेरी मातृशक्ति ब्राह्मण वर्ग, मेरे आचार्य वर्ग एवं समस्त श्रोतागण, माँ भगवती की ये कथा माँ भगवती की कथा मेरी माँ परम्भा जो जगत का सृजन करती है, उस माँ भगवती की कथा को सुनने के लिए आप लोग माँ भगवती के इस दिव्य पंडाल में उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, माँ भगवती की कथा जो कि हर वर्ष यह गंगा इस बबियाल में क्या होती है, प्रवाहित होती है, बहती है। और इसमें जो हमारे मुख्य यजमान श्री माँ भगवती 10 महाविद्या देवी सेवा समिति की जो कार्यकारिणी सदस्य हैं, मेंबर हैं, कमेटी है, और हमारे मुख्य यजमान श्री मनदीप सिंह राजपूत व उनके भ्राता श्री दीपक राजपूत जो निरंतर
इस गंगा को बहने में निरंतर प्रयासरत हैं। मां भगवती की इस कथा को हर वर्ष यूं ही प्रवाहित करने का जिन्होंने संकल्प लिया है, मन में ठान रखा है। मां भगवती ब्रह्मा, मेरी मां भगवती 10 महाविद्या देवियों के अनन्य भक्त, जिनकी भक्ति का कोई वखान नहीं किया जा सकता, ऐसे हमारे मुख्य जवान श्री मनदीप सिंह राणा जी। बंधुओं, आप निरंतर विगत वर्षों से इस मां भगवती की दिव्य कथा को निरंतर सुनते आ रहे हो। जिस भगवती की कथा में मां भगवती अपने भक्तों को, अपने भक्तों पर दया करने के लिए, अपने भक्तों पर दुष्टों का जब जब अत्याचार होता है, तब तब मेरी मां भगवती क्या करती है, अवतार ग्रहण करके अपने भक्तों का रक्षण करती है, पालन करती है, पोषण करती है। तो ऐसी मां भगवती की इस दिव्य कथा को सुनने के लिए आप और हम सभी को इस श्राद्धीय नवरात्रों में सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। बंधुओं, मां भगवती की कृपा से जो एक कथा हमें प्राप्त हो रही है, सुनने को प्राप्त हो रही है, आइए हम उन्हीं भगवती का चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने जीवन को किंचन मात्र बदलने का प्रयास करते हैं। आओ मां भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं। और बंधुओं, ये जो कथा है ना, मां भगवती की कथा है, ये क्या करती है? ये मां भगवती की जो कथा है, मेरी मां भगवती ब्रह्मा की जो कथा है, हमारी तन और मन को क्या करती है? पवित्र करती है। हमारे शरीर में न जाने कितने विकार हैं, और इन विकारों की कोई औषधि नहीं है। क्योंकि अगर हमारे शरीर में कोई रोग लग जाता है तो उस रोग को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें दवाई का सहारा लेना पड़ता है। तब जाकर के वो हमारे अंदर के जो रोग हैं वो क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। इसी प्रकार हमारे अंदर क्या है? ये भव रोग लगा हुआ है। जो रोग ईर्ष्या है, ममता है, मोह है, मत्सरता है, तो इन रोगों की जो भव औषधि है, वो औषधि कौन सी है? वो औषधि मेरी मां भगवती की कथा है। क्योंकि ये कथा हमारे अंदर के जो विकार हैं, हमारे अंदर के जो पाप हैं, ताप हैं, वो क्या करती है? मां भगवती की वो कथा सुनकर के हमारे मन में वो जो पाप है, उस पाप को, हमारे अंदर जो ईर्ष्या है, ममता है, उसको मेरी मां भगवती क्या करती है? तत्क्षण दूर पटक देती है, दूर भगा देती है। ऐसी मेरी मां भगवती की कथा है। ये मां भगवती की कथा हमारे मन का शोधन करती है। क्या करती है? हमारे चित्त का। क्योंकि इसी चित्त में तो बैठे हुए हैं सब कुछ। यही हमारी क्या बेटी है? मोह बेटा है। यही ममता बैठी हुई है। और ये
कथा जब हम सुनते हैं इन कर्णपुटों से तो क्या होता है, ये जो मोह है, ये ममता है, हमें मां की प्रति क्या होती है, प्रेम उमड़ता है। हमें मां की ओर क्या होता है, हमें मां की ओर हमें प्रेम प्राप्त होता है मां के लिए। और जब हम इस मां, कब होता है वो प्रेम, जब हमारे अंदर से क्या हो जाता है, मोह निकल जाती है, हमारे अंदर से ममता हट जाती है, तब जाकर के हमें मां क्या करती है, अपनी भक्ति प्रदान करती है। और ये कथा हमारे अंदर जो अंतःकरण चतुष्टय है, ये मां भगवती कथा पवित्र करती है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हमारा जो मन है ना, वो मन कहां लगा हुआ है, हाँ जी, कहां लगा हुआ है मन, भगवती में। हमारा जो मन है ना, वो मन संसार में रमा हुआ है, संसार में लगा हुआ है। अपने मन से पूछ के देख लो एक बार, क्या उसने कभी सच्चे मन से मां भगवती की स्तुति की है? क्या सच्चे मन से मां भगवती के शरण में वो ये हम गए हैं? अगर गए भी हैं तो हमारा स्वार्थ हमें मां भगवती की ओर ले जाता है। ये जो हमारा मन है ना, ये मन बड़ा चंचल है, ये मां का भजन नहीं करने देता है। जब तक हम मां की ओर जाते हैं, मां की ओर हम बढ़ते हैं, तब तक कोई न कोई बाधाएं क्या होती है, सामने आ जाती है, वो हमें रोक देती है, जिस कारण हम मां की भक्ति नहीं कर पाते हैं। और यही सबसे बड़ा क्या है, दुख है, क्योंकि जब हम मां की भक्ति नहीं कर पाते हैं, मां की ओर नहीं जाते हैं, तो क्या होता है, हम मां से 100 कदम दूर चले जाते हैं, मां हमसे दूर चली जाती है। इसलिए हमारे जो अंतःकरण चतुष्टय है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों अंतःकरण चतुष्टय मां भगवती की कथा से क्या होते हैं, पवित्र होते हैं, स्वच्छ होते हैं। और जब ये अंतःकरण चतुष्टय पवित्र हो जाते हैं तो मां भगवती की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। और जब मां भगवती की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है तो धीरे धीरे स्नेह स्नेह वो जो प्रेम है, जो मां के प्रति प्रेम होता है, वो हम में अपने आप क्या होता है, दिखने लग जाता है। तो बंधुओं, ये जो मां भगवती की कथा है ना, आइए हम उस मां भगवती की दिव्य कथा की ओर चलें। कि मां भगवती की कथा क्या कहती है। देखो, भगवती की कथा क्यों सुने, इस कथा को सुनने से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। देखो, इस कथा को सुनने से मैंने अभी भी बताया कि हमारे अंदर के जो भव रोग हैं वो क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कथा को सुनने का भी एक नियम है, सावधान तयः शृणु। आपने कथा को कैसे सुनना है, सावधान होकर के। सावधान यानी ध्यान पूर्वक, ये नहीं कि बैठे तो कथा में लेकिन आपका मन कहां गया हुआ है, बाजार में घूम रहा है। ये नहीं कि कथा तो सुन रहे हैं कानों से, लेकिन आपका मन कहां गया हुआ है, घर में गया हुआ है कि आज तो हमारा व्रत है, शाम को क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे। इसलिए जब तक आप
माँ भगवती के इस पंडाल में बैठे हुए हैं ना, तब तक घर परिवार की सारी चिंताएं माँ के ऊपर छोड़ दो। तो बंधुओं, माँ भगवती की कथा सर्वप्रथम हमें सुनने को क्या मिलता है? महात्म्य सुनने को मिलता है। जो महात्म्य माँ भगवती, देखो कोई भी कथा हम अगर सुनते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले उस कथा की महिमा सुनने को मिलती है कि इस कथा में हमें सुनने को क्या मिलेगा। महात्मा से हमें तीन चीजों प्राप्त होती है, तीन कथाएं सुनने को मिलती हैं। पहली कथा कि क्या इस कथा को सुनने से हमें क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि लाभ तो सबको चाहिए। और दूसरी, क्या पहले किसी को इस कथा को सुनने से लाभ प्राप्त हुआ है। और तीसरी, इस कथा को सुनने की क्या विधि है। ये तीन चीजें इस कथा को सुनने को प्राप्त होती है महात्म्य में। तो बंधुओं, माँ भगवती की कथा का कौन बखान कर सकता है? माँ भगवती की कथा को कौन गा सकता है? क्योंकि माँ भगवती की कथा तो अपरंपार है, उनकी लीला तो अपरंपार है। जिन माँ भगवती की स्तुति, जिन माँ भगवती की आराधना, जिन माँ भगवती की कृपा ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं गा सकते, हम और आप तो क्या गा सकते हैं? कि यस्या प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्माहरस्य नहिव तुबलं बलं च। जिस माँ भगवती की आराधना करते हुए ब्रह्मादि देवता भी कहते हैं कि यस्या प्रभावमतुलं भगवानन्तो। जिन मां भगवती की आराधना ब्रह्मादि देवता भी नहीं कर पाते हैं, जिन मां भगवती की स्तुति ब्रह्मादि देवता भी नहीं कर पाते हैं, तो हम तो आप उन मां भगवती को कैसे रिझा सकते हैं? बंधुओं, मां भगवती की कृपा से, मां भगवती की ही कृपा से भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा इस जगत की क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं। किसकी कृपा से? मां भगवती की कृपा से। और मां भगवती की कृपा से ही भगवान विष्णु इस जगत का सृजन करते हैं, इस जगत का क्या करते हैं? पालन और पोषण करते हैं। और मां भगवती की कृपा से ही भगवान महादेव, भगवान शंकर इस जगत का क्या करते हैं?